जब लड़की पागलों की तरह अपने हाथों में पकड़ी सोने की बोतल को साफ कर रही थी, अचानक अगले ही पल उसके सामने जो दृश्य आया उसे देखकर वह लगभग बेहोश हो गई। लेकिन तभी एक विशाल काली हथेली ने उसे थाम लिया। वह एक काला जिन्न था जो एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ था। वह तब तक मुक्त नहीं हो सकता था जब तक कि उसे 3 इच्छाएं पूरी न करनी पड़े। लड़की ने यह सुनते ही तुरंत पहली इच्छा मांगी। वह चाहती थी कि उसे राजकुमार का प्यार मिले और उसके बच्चे की मां बने। जिन्न ने उसकी मदद की। एक विशेष द्रव्य की सहायता से उसने लड़की और राजकुमार के बीच गहरा प्रेम जगा दिया। लड़की ने यह राज छुपाने के लिए उस सोने की बोतल को सावधानी से छिपा दिया। समय के साथ उसके महल में प्रतिष्ठा बढ़ती गई। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी कि वह अपना रुतबा कायम रख सके और सफलतापूर्वक संतान को जन्म दे सके। जिन्न ने यह इच्छा भी पूरी कर दी, पर लड़की की अहंकारी फितरत ने महल में सत्ता संघर्ष को और भड़काया। एक दिन एक दूसरी रानी ने चाल चली और राजा को भ्रमित कर दिया। उसके चलते राजकुमार पर झूठा इल्जाम लगा और उसे गला घोंट कर मार दिया गया। टूटी हुई लड़की ने फिर से जिन्न से मदद मांगी, लेकिन अफरा तफरी में भागते भागते वह एक और बड़े खतरे में फंस गई। उसे सैनिकों ने पकड़कर बोरी में बांधा और समुद्र में फेंक दिया। जिन्न उसे बचाने दौड़ा, पर रास्ते में एक दानव ने उसका रास्ता रोका। जब दानव चला गया, जिन्न ने समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। क्योंकि वह तीसरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, जिन्न का श्राप नहीं टूटा और उसे फिर से बोतल में कैद कर दिया गया। कई साल बीते। जिन्न की आत्मा का पत्थर महल में भटकता रहा, लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता, पर कोई सफल न हुआ। फिर एक दिन एक छोटे लड़के ने उस पत्थर या ईंट को देखा जो असल में जिन्न की कैद थी। वह और उसका छोटा भाई उसे उठाने की कोशिश करने लगे, पर जब वे लगभग सफल होने ही वाले थे, उनकी मां ने पुकारा और दोनों को वहां से ले गई। जिन्न फिर से इंतजार में रह गया। 15 साल बाद वही बड़ा लड़का राजा बन गया, लेकिन उसका शासन कठोर और युद्ध प्रिय था। एक भयंकर युद्ध में वह बुरी तरह फंस गया। महल में उसकी मां को जब यह खबर मिली तो उसने समझा कि उसका बेटा मर गया है। वह घबराकर दूसरे बेटे को राजा बना देती है और उसके लिए भव्य जीवन का इंतजाम करती है, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर महिलाएं और शाही सुख। लेकिन बड़ा बेटा जीवित लौट आता है। वह अपने भाई को मारकर सिंहासन छीनने की योजना बनाता है, पर जब देखता है कि उसका भाई भोग विलास में डूबा और निर्दोष है, तो वह अपना इरादा छोड़ देता है। युद्ध की हार ने उसकी आत्मा तोड़ दी थी। वह शराब का आदी हो गया और अंत में शराब के जहर से उसकी मौत हो गई। फिर मां ने छोटे बेटे को दोबारा राजा बनाया और उसे एक आकर्षक रानी दी। एक दिन वह रानी बाथरूम में फिसल गई और गलती से वही पत्थर का फर्श उखाड़ बैठी जिसके नीचे जिन्न कैद था। जिन्न आजाद हो गया। वह रानी से 3 इच्छाएं मांगने की गुहार लगाता है, लेकिन रानी उसे जासूस समझती है और उसकी बोतल को समुद्र में फेंक देती है। सदियां बीत जाती हैं। बोतल मछली के पेट में चली जाती है और फिर एक दिन एक और स्त्री उसे ढूंढ लेती है। वही दृश्य जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। जब उस स्त्री ने 3 इच्छाएं मांगी, बोतल टूट गई और जिन्न आखिरकार श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन उसका दिल उस स्त्री से जुड़ गया। उन्होंने कुछ खूबसूरत दिन साथ बिताए, जब तक जिन्न को हमेशा के लिए विदा नहीं लेना पड़ा। जाने से पहले जिन्न ने उनकी यादों को सहेज लिया और कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद देखने के लिए। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।